देखो भाई, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया कि रिलेशन क्या है और टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies b comma a belongs to r for all a comma b belongs to given set। आइए बात समझ में। अगर a comma b r के अंदर बिलोंग करता है, फिर b comma a बिलोंग करता है, तो सिमेट्रिक है। पहले a comma b का होना जरूरी है, फिर हम b comma a ढूंढेंगे। अगर मान लो a comma b r के अंदर नहीं है, या पहले ऐसे देख लो, a comma b r के अंदर है लेकिन b comma a r के अंदर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और अगर मान लो a comma b ही r के अंदर नहीं है, तो b हम कहेंगे सिमेट्रिक है। बस इतनी सी बात याद रखना कि सिमेट्रिक ना होने की ये एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि a comma b तो r के अंदर है लेकिन b comma a r के अंदर नहीं है। एग्जाम्पल देखो, R is a relation 1 2 2 1 3 4 4 3। क्या ये सिमेट्रिक है? अगर 1 2 है तो 2 1 है, अगर 3 4 है तो 4 3 है। हाँ, ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट 7 8 2 5 5 2 3 4 4 3। क्या ये सिमेट्रिक है? क्यों नहीं है? क्योंकि 7 8 इसके अंदर है, 7 8 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, बट 8 7 आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, इसीलिए सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। R इज इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3। क्या ये सिमेट्रिक है? देखो, इसे मैंने बोला A, इसे बोला B। अगर A भी 1 1 है तो B A भी क्या होगा? 1 1। तो क्या इसके अंदर 1 1 दूसरा है? होना भी नहीं चाहिए। सेम ऑर्डर पेयर तो हो भी नहीं सकता ना, तो ये सिमेट्रिक है। अगर और दूसरे तरीके से सोचा जाए, देखा जाए, तो भाई ये ए बी तो नहीं है, क्योंकि ए बी का मतलब होता है अलग अलग एलिमेंट, तो ए बी तो है ही नहीं। और जब ए बी नहीं है फिर भी सिमेट्रिक है, फिर भी सिमेट्रिक है। वैसे फिलहाल इसको हम क्या कहेंगे कि सिमेट्रिक है। कोई दिक्कत तो नहीं आज तक? और देखते हैं। आर ए कोमा बी सच दैट ए इज पैरेलल टू बी। ए बी के पैरेलल लाइन है, तो क्या सिमेट्रिक है? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए इज पैरेलल टू बी, और इसका मतलब होगा बी इज पैरेलल टू ए। तो फिर बी कोमा ए बिलोंग्स टू, भाई जब ए बी के पैरेलल है तो बी भी ए के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है। R इज इक्वल्स टू ए कोमा बी, ए इज वाइफ ऑफ बी। क्या ये सिमेट्रिक है? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, बट
B comma A does not belong to R because B is male. सही कह रहा हूं मैं या गलत कह रहा हूं? गलत नहीं कह रहा? ठीक है, नेक्स्ट, R is equals to A comma B. A is ब्रदर ऑफ B. क्या ये सिमेट्रिक है? A comma B belongs to R means A is brother of B, but B comma A does not belong to R because B may be फीमेल. तो B अगर लड़की हुई तो B तो A का भाई नहीं हो सकता. अब आप लोगों ने कहा ठीक है लड़की हुई तो भाई नहीं हो सकता, लेकिन लड़का हुआ तो, है ना, तब तो हो ही सकता है, फिर तो सिमेट्रिक हो जाना है. तो मैंने कहा सिमेट्रिक, ठीक है सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन क्या आपने सिमेट्रिक की कंडीशन नहीं सुनी थी? फॉर ऑल A comma B हमेशा होना चाहिए. हमेशा मतलब हमेशा B लड़का ही होना चाहिए. ऐसे तो जरूरी नहीं है, कहीं कभी तो हो सकता है कि वो लड़की हो, कभी तो कंडीशन फेल होगी ना. जहां कंडीशन फेल होगी हम वहीं पकड़ के बैठ जाएंगे. आई मेरी बात समझ में? देखो मैं आप लोगों को एक टेबल लिखकर दिखाता हूं बहुत तेजी के साथ. शायद इतनी तेजी से आप नहीं लिख पाओगे, और ध्यान से देखना उस टेबल को, ठीक है ना, बिल्कुल नजर गड़ा कर देखना. 9 की लिखता हूं. 9 दूनी 18, 27, 36, 46, 54, 63, 72, 81, 90. क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो भाई? अच्छा, बस यही हंसने की वजह क्या है? मैंने 9 की टेबल लिखी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? है भाई? अच्छा, गड़बड़ी कर दी क्या मैंने कुछ? देखा, यही मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को. क्या? कि मैंने 9 की टेबल के 9 टर्म ठीक लिखे हैं, आपने मेरी तारीफ नहीं की. मैंने एक ही तो गलत लिखा है, आपको वो गलत तो दिखाई दे रहा है ना? बाकी 9 जो है वो ठीक, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं. तो अगर मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना है या चेक करना है तो मैं गलत को ढूंढने की कोशिश करूंगा जहां फेल हो जाए. जैसे आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, ऐसे ही गलत को ढूंढने की कोशिश करनी है. जैसे मान लो कोई मुझे ये कह दे कि भाई ये जो लड़का सक्षम है बहुत अच्छा नेक लड़का है, बीड़ी दारू गुटखे से सबसे दूर है ना. अब एक दिन मैंने इसे देखा B5 की मार्केट में पीछे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था ये. तो मेरी सोच उसी दिन से इसके लिए बदल जाएगी. कोई मेरे सामने इसकी तारीफ करेगा तो मैं इसे चुप कर दूंगा. मैं क्या बोलूंगा? मेरे सामने मत कर तारीफ, मुझे पता है वो कैसा है, मैंने उसे सिगरेट पीते हुए देखा है. तो कंडीशन एक बार भी फेल हुई ना, ये दुनिया में लगभग 6000 दिनों से है, इसने कभी नहीं पी. एक दिन पी वो मैंने देख लिया. तो मेरी सोच उसी दिन से इसके लिए गलत हो गई ना. मैं इसकी कंडीशन को वहीं फेल मान के बैठ गया. तो मैंने कहा हो सकता है कि वो हमेशा लड़का हो, लेकिन जब वो लड़की होगी तब क्या होगा? तो फेल हो जाएगी कंडीशन, तो सिमेट्रिक नहीं होगा. क्योंकि सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव जो भी होना है सबके लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है. और देखते हैं, R बराबर x कोमा वाई, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 8. x कोमा वाई किससे डिविजिबल है? 8 से.
एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई आर के अंदर क्या करता है, इसका मतलब है एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 इंटू समथिंग, 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है तो 8 इंटू समथिंग। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो y माइनस एक्स हो जाएगा। अभी मोड की वजह से माइनस तो खत्म ही हो जाता है, तो y माइनस एक्स, यहाँ भी 8m और यहाँ भी 8m, तो y कोमा एक्स क्या हो जाएगा, r के अंदर बिलोंग करेगा। तो इट इज सिमेट्रिक। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? फिर समझते हैं। मैंने बोला a कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी। ए कोमा बी ये एक एलिमेंट है, पूरा ऑर्डर पेयर मत मानना, क्या मानना इसको, एक एलिमेंट। और एक एलिमेंट ये है, ये एलिमेंट इससे रिलेटेड पता है कब है, जब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर होगा। ये कंडीशन है, जैसे हर सवाल में कंडीशन दी होती, भाई बिना कंडीशन के तो रिलेशन हो ही नहीं सकता ना, ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से तब रिलेट होगा जब फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल्स टू टू मिड वैल्यूज। क्लियर है? अब हमें इसे क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। हमें ये प्रूव करना है कि अगर ए कोमा बी सी कोमा डी से रिलेटेड है तो क्या सी कोमा डी भी ए कोमा बी से रिलेटेड होगा। कंडीशन ये है। अब सुनो, ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी, इसका मतलब है ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। अब अगर मैं इसको पलटूं तो डी प्लस ए हो जाएगा, और इसको पलटूं कोई दिक्कत थोड़ा ही है, बात तो एक ही है, ए प्लस डी लिखो या डी प्लस ए लिखो। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, सी कोमा डी रिलेटेड टू ए कोमा बी। देखो सोच कर देखो, सी प्लस बी यही तो लिखा है और डी प्लस ए यही तो लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक। समझ आ रही है बात? सिमेट्रिक किसे कहते हैं, अगर ए कोमा बी आर के अंदर बिलोंग करता है तो बी कोमा ए भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है? ठीक है, आई बात समझ में? यहां तक सिमेट्रिक की कहानी क्लियर है ना? अब सुनो, इफ set A has n elements, then number of symmetric relation from A to A, A से A तक सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, 2 पावर n प्लस 1/2, याद रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव भी पूछ सकता है या नंबर ऑफ सिमेट्रिक भी पूछ सकता है। बताई थी ना बात पहले भी, रिफ्लेक्सिव के लिए भी बताई थी, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? थर्ड नंबर है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं, अगर ए कोमा बी आर के अंदर बिलोंग करता है और बी कोमा सी भी आर के अंदर बिलोंग करता है, मतलब ये पेयर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फिर अगला पेयर भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर ए कोमा सी भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कंडीशन को फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू गिवन सेट। अगर ए भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी सी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए सी भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर मान लो मैंने बोला ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, बट
ए कॉमा सी आर के अंदर नहीं है, नहीं है का मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर ए कॉमा बी आर के अंदर बिलोंग करता है और बी कॉमा सी आर के अंदर बिलोंग नहीं करता है, भाई ए बी तो है, बी सी नहीं है। जब बी सी नहीं तो सी का पता ही नहीं चलेगा, और जब सी का पता नहीं चलेगा तो ए सी कैसे ढूंढूं, कहाँ है सी, पता ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव माना जाएगा। ये भी ट्रांजिटिव की कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, ये नहीं है। अगर ए बी है बी सी नहीं है तो ट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो ध्यान से, आर बराबर 1225 क्या ये ट्रांजिटिव है? इसे बोलो ए, इसे बोलो बी, जैसा ही है वैसे ही होना चाहिए, तभी बी बोलोगे इसको। 15 है, हाँ, तो ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट एग्जांपल, आर इज इक्वल्स टू 4557477848, क्या ये ट्रांजिटिव है? देखो, इसे ए, इसे बी, इसे बी, इसे सी, क्या 47 है? ठीक है। इसे बोलो ए, इसे बोलो बी, इसे बोलो बी, इसे बोलो सी, क्या 48 है? हाँ, समझ आ रही है बात? बताओ सिमेट्रिक है या नहीं, सॉरी ट्रांजिटिव है या नहीं है? है। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ ये ए है, ये बी है, और ये बी है और ये सी है, बताओ 58 है कहीं? ये ट्रांजिटिव नहीं है। सारे पेयर के लिए होना चाहिए, सारे, सब के लिए। ऐसा नहीं है कि सर दो जगह तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो तीसरी जगह फेल हो गई, बात खत्म। आ रही है बात समझ में? भाई ए कितना है 5, बी कितना है 7, अगर बी यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 है, सेम होना चाहिए ना, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, आर इज इक्वल्स टू 2 3 3 4 2 3 3 4 2 4 2 4 4 7 2 7। सोच के बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं है, सोचिए जल्दी से। है या नहीं? नहीं है, कहाँ नहीं है बताओ। देखो, ए बी, बी सी 2 4, ये रहा, ए बी, बी सी 2 7, ये रहा, कौन नहीं है? 3 7 नहीं है, ए बी और बी सी 3 7 नहीं है। तो लिखो, प्रॉपरली लिखो, ऐसे लिखो, 3,4 बिलोंग टू आर एंड 4,7 बिलोंग टू आर, बट 3,7 नॉट बिलोंग टू आर। समझ आ रही है बात? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, आर इज इक्वल्स टू 1 2 2 1 1 1, बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं? है। हम्म, है। कोई मना कर रहा है? कोई कहता है ट्रांजिटिव नहीं है? हाँ भाई, है। चलो देखते हैं, ए बी, बी क्या है? बी सी, ए सी चाहिए, बोलो। ए सी क्या बनना है? 2 2, वो तो है ही नहीं।
आपने तो बिल्कुल सीधा सीधा देखा ना, मैंने थोड़ा सा पहले बाद वाला देख लिया, फिर पहले वाला देख लिया। बिल्कुल हर तरीके से दिमाग को खोल के रखना है। आर बराबर 1 2 5 7 10 11। सोच के बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं है? क्यों नहीं है? अरे ये ए बी है इसके अंदर। अब बताओ बी सी है? 2 से शुरू होने वाला कोई है? नहीं है। इसको ए बी बोलो, बी सी है, इसे ए बी बोलो, बी सी है, तो इसका मतलब इसमें ए बी तो है, बी सी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है। कंडीशन ध्यान से समझो ना, क्या कंडीशन थी? ये थी कंडीशन, देखो ए बी है, बी सी नहीं है, तो ट्रांजिटिव है। आर बराबर 1 1 2 2 3 3। ट्रांजिटिव है। ये रहा ए बी, बी सी का है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट एग्जांपल, आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी। ए इज फ्रेंड ऑफ बी, ए बी का फ्रेंड है। तो अगर ए कोमा बी आपने आर के अंदर बिलोंग किया, तो इसका मतलब क्या होगा? ए इज फ्रेंड ऑफ, यही होगा ना इसका मतलब। और फिर अगर आपने बी कोमा सी आर के अंदर बिलोंग किया, तो इसका मतलब क्या है? बी इज, मैं गलत तो नहीं कह रहा? अब कुछ बच्चों के मन में एक बात आ रही है, सी तो था ही नहीं, आपने कहां से लिया? अरे भाई ट्रांजिटिव के लिए 3 वेरिएबल की जरूरत होती है, ए बी बी सी या एक्स वाई वाई जेड। लेकिन रिलेशन तो 2 ही वेरिएबल के बीच में दिया जाता है ना, तीसरा वेरिएबल खुद से लाना पड़ता है। आपको एक ऑर्डर्ड पेयर लाना पड़ेगा, लेकिन वो ऑर्डर्ड पेयर ऐसा लाना जो इस आर के अंदर बिलोंग करता हो, तभी तो ट्रांजिटिव वाली बात बनेगी। अब ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो क्या ए सी का दोस्त होगा? होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम कौन सा पकड़ेंगे? नहीं हो सकता। ठीक है। ए मे नोट फ्रेंड ऑफ सी, तो ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी। ए इज पैरेलल लाइन टू बी, ए बी के पैरेलल लाइन है, ए बी के पैरेलल लाइन है। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स ए इज पैरेलल टू बी। बी कोमा सी belongs to R, means B is parallel to, तो अगर A B के पैरेलल और B C के पैरेलल है, A C के पैरेलल होगा। ये फर्स्ट सेकंड फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, A is parallel to C, so therefore A comma C belongs to R। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपने इस एग्जाम्पल का विद रीजन सही आंसर दे दिया तो आपको इनाम मिलेगा। ए कॉमा बी, बस पहले तो बताना ट्रांजिटिव है या नहीं। ए इज वाइफ ऑफ बी, बस ये बताओ है या नहीं? हाँ है। अच्छा क्यों? अगर मान लो ए बी की वाइफ है और बी सी की वाइफ है, तो ए सी की वाइफ होगी? वो तो सिमेट्रिक हुआ ना, हम तो ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। बोलो बोलो, है या नहीं?
तो फिर A comma B belongs to R means A is wife of B. A B की B comma C does not belong to R because B is male. जब A B की वाइफ है तो B तो मेल हो गया, तो B C की वाइफ कैसे हो जाएगा, या नहीं? तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है? ये नाम चाहिए। क्लियर है यहां तक? समझ आ रही है ना इतनी बात? और देखते हैं। R is equals to A comma B belongs to R. A comma B, R is equals to A comma B. A minus B is divisible by 6. बताना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। देखिए, A comma B belongs to R means A minus B is equals to 6m. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? B comma C belongs to R means B minus C is equals to 6n मान लो। चलो add इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 6m प्लस 6n। बी से कौन गया? A माइनस सी इज इक्वल्स टू 6 ले लूंगा कॉमन। गलत तो नहीं बोला? तो देखो ये भी तो C का 6 का मल्टीपल ही हो गया ना, मतलब 6 से डिविजिबल हो गया। तो A कॉमा C बिलोंग्स टू R, इट इज ट्रांजिटिव। कोई दिक्कत यहां तक? आइए बात समझ में, क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं, ट्रांजिटिव का लास्ट एग्जांपल। A कॉमा B इज रिलेटेड टू C कॉमा D। A कॉमा B C कॉमा D से रिलेटेड है, इसका मतलब A प्लस डी बराबर B प्लस सी। ये कंडीशन दे रखी है। अब देखो, A कॉमा B C कॉमा D से रिलेट कब करेगा? जब A प्लस डी बराबर B प्लस सी, पहली इक्वेशन। फिर C कॉमा D, C कॉमा D इज रिलेटेड टू E कॉमा F। भाई तीसरा एलिमेंट तो लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? वो हमने E कॉमा F ले लिया। C प्लस F इक्वल D प्लस E, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना? एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। A प्लस D में C प्लस F जोड़ दो, B प्लस C में D प्लस E, D से D गया, C से C गया, A प्लस F B प्लस E। तो इसका मतलब हो गया ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। देखो A प्लस एफ ही तो है ये, और ये B प्लस ई है ना? सो इट इज ट्रांजिटिव। ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। अब जैसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाला था, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकाला था, ऐसी नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं निकलते। नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं निकलते। तीनों चीजें क्लियर हो गई? क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, और क्या? अब एक फोर्थ नंबर पर आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और अगर मान लो हमसे कहा गया प्रूव दैट गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस, तो हमें तीनों चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, ठीक है? और अब लास्ट चीज है रिलेशन के अंदर, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस
इसे अगली क्लास में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? यहाँ तक बिल्कुल ढंग से कर लेना एकदम।